हेलो हाय नमस्कार, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज फिर एक नया ब्लॉग के साथ, वो भी मेरी हेल्थ इशू रिलेटेड। तो मैंने सैंपल दे रही हूँ ब्लड का। मेरे को 4 टेस्ट हुई है और एक टेस्ट जो होता है स्कैनिंग का, वो डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई, मतलब इलेक्शन था उस दिन, तो फिर 4 जून, तो फिर हमने सोचा कि 6 को जाते, क्योंकि एक रिपोर्ट जो है वो आने में 3 डेज टाइमिंग लग जाती है। पर्टिकुलर वो टेस्ट का नाम तो मुझे नहीं पता। एनीवेज, तो मेरा कंडीशन इतना बेहतर है कि देखिए, मैं बैठ भी नहीं सकती स्ट्रेटली। मेरे को इतना पैनिक होता है ना, मतलब वो जैसे ऐसा लगता कि जैसे स्टोमक में कुछ चीज भरा हुआ होता एंड मेरे को प्रेशर होता, ऐसा टाइप का पैनिक होता। तो पूरा देखिए कितना यूरिन भरा हुआ है। तो ये मेरे को अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, सिर्फ जलन से, एंड जलन से बढ़ते 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 मेरे को यूरिन स्टॉक होना स्टार्ट हो गई 15 मई से। तो 15 मई से जब स्टॉक होना, पर्टिकुलर जो है मैं डेट मतलब कंप्लीटली मुझे याद आया 15 को, क्योंकि मैंने कुछ चीजें जो होता है लिखती रहती हूँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है या नहीं। इनफैक्ट मंथली का जो रहता पीरियड्स, उसका डेट कितना दिन डिफर हुआ, XYZ, तो हर चीज याद रहता ही नहीं। एंड जब से मेरे को इंटेंशनली, जैसे कि ये बीमार शुरू हुई, तब से पता नहीं मैं क्यों इरिटेटिंग सा हो गई, ज्यादा बच्चे के ऊपर भी ज्यादा गुस्सा करती, एंड बहुत ही इरिटेटिंग हो गई। मेरे को खुद को घिन आती है कि भगवान, क्या होता ना, मेरी जो जिंदगी है बहुत बहुत ही मतलब बेकार तरीका से गई बचपन से अब तक। बट जब जीने की बारी आई, दुनिया तो मेरा तब खत्म हो गया था जब मेरी पापा जी का एक्सपायर हुआ था, क्योंकि वही एक सपोर्टर थे मेरी मेरी फैमिली में। तो दुनिया उसी दिन ही खत्म हो गया था। पर होता ना, हम मान लेने से कुछ नहीं होता। तो पता नहीं भगवान का क्या इरादा था, फिर 2020 को आई एक नया मोड, जो कि मेरी फर्स्ट चाइल्ड हुई। एंड मैं बहुत ही खुश थी, तब से जीने लगी, अच्छे से लगा कि हाँ जिंदगी अब जिंदगी जैसा लग रहा है। हाँ, क्राइसिस बहुत ही थी, क्योंकि कोरोना 2020 से ही क्राइसिस में हम चल रहे। 2020 को पूरा बिजनेस बंद हो गया ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड उसी ईयर मेरी फर्स्ट डॉटर का डिलीवरी हुई, फिर 1.5 में सेकेंड चाइल्ड का मेरी डिलीवरी हुई। तो फिलहाल मैं बहुत खुश थी। एंड जैसा होता ना, जिंदगी में दुख का मोड़ जब खत्म हो जाता, जब हम खुशी से जीने लगते, तो वो चीज शायद भगवान को मंजूर नहीं होती। तो शायद ये भगवान को मंजूर नहीं हुई, तो मेरे बच्चे के साथ मैं बहुत ही खुश थी। तो देखिए, मेरी स्टोमक कितना बड़ी हो रखी, जैसे कि 4 एंड 5 मंथ्स का कंसेप्शन हो। मुझे इतना तकलीफ देता है, मुझे कोई फिक्र नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे को कोई फिक्र नहीं। पर मेरी मासूम 2 बच्चे मेरे को सताया जा रहे हैं, तो मेरे को उनसे हैंडल नहीं हो रहा है। जब से बीमार हुई, स्पेशली जब से बीमार हुई, और मेड में 5 चेंज कर चुकी हूँ। जो सैलरी ओरिएंटेड थे, हमेशा सैलरी के ऊपर उनके दिमाग रहता था कि हमको सैलरी तनख्वाह मिलेगी, हमको तनख्वाह मिल जाएगी, डेट आने दो, बस जैसे तैसे करके काम खत्म करने दो। तो और एक ही चीज मैं बताती, बीमार को ना जितना ऑयल एंड मसाला अवॉइड करनी चाहिए, बट जितना भी साउथ मेड होते, देखिए मेरी पेट कितना फूल गया, पूरा चेस्ट तक, मतलब लोअर पार्ट से लेके पूरा चेस्ट तक ही यूरिन भरा हुआ है। इनफैक्ट अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वॉइस ओवर भी नहीं दे पा रही हूँ, मुझे इतना तकलीफ होती है। तो हेल्थ रिलेटेड मैं देती हूँ मेरे बच्चे के कारण, और कुछ नहीं। अगर मेरे बच्चे ना होता, तो भगवान की कसम, मैं
कभी भी ये वीडियो अपलोड करने की नौबत भी नहीं आती अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो साउथ वाले मेड क्या करते ना, ज्यादा मिर्ची, सर भी फोड़ दो उनके सामने, ज्यादा मिर्ची एंड ज्यादा ऑयल, ऑयल इतना डालते कि एक एक कफ एक सब्जी से निकलेगा, तो बहुत ही बीमार करेगा। मुझे पता नहीं मेरी बीमार क्यों, किडनी की बीमार, लीवर की बीमार, ये सब ना मतलब अनहेल्दी फूड की वजह से भी होता। तो मैंने मजबूर थी, मेड नहीं रखती तो मैं नहीं जी पाती, क्योंकि मेरे को सेकंड चाइल्ड जब हुई ना, मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरा काम करना बंद कर दिया था। मैं बहुत मुश्किल से बच्चे पाली हुई हूँ मेड रख के। वो लोग क्या करते, ढंग से काम नहीं करते, जैसे तैसे उनसे होती वो कर लेते। तो ऑयली मसाला वो कंट्रोल कभी भी नहीं करते, ऑयली मसाला, मिर्ची। तो फिर कुछ एक वीडियो में मैंने दिखाई भी हूँ, मेरा एक मेड जो की कारनामा कितना खतरनाक भयानक था। उसकी केयरलेस की वजह से मेरी डॉटर को फूड पॉइजन हो गई थी। 4 डेज तक वो बेचारी तड़पती रही। एंड ये है किडनी का हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल पहले शायद दूसरी जगह में था, अभी वो प्राइवेट हाउस लेके बनाया, जिस वजह से हम ये हॉस्पिटल को ढूंढते ढूंढते हमारा जान ही निकल गई। कभी आगे तो कभी पीछे, तो कभी बाएं तो कभी दाएं। तो इतना मेहनत लगी, 1.5 ईयर, 1.5 आवर्स के बाद फाइनली ये हॉस्पिटल हमको मिल ही गई। एंड मेरे बच्चे बहुत येलो येलो बहुत ही खूबसूरत दिखते तो पहन के। एंड मेरे बच्चे बहुत ही होनहार है। इनको जितना नेग्लेक्ट होती है मेरे तरफ से, मुझे बहुत खुद को घिन आती है कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं कैसी माँ हूँ। तो मैं अपने आप को हमेशा क्वेश्चन करती रहती कि मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चे की केयर नहीं ले पाती। भगवान मुझे उस मुकाम तक नहीं छोड़े। एनीवे, हम जो चाहते वो होता नहीं, जो भगवान चाहते वो हमेशा होता है। तो शायद भगवान की चाहत है वो, तो मैं प्रसाद समझकर ग्रहण भी कर लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे सफर हो जाएंगे। तो इसीलिए प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे को साउथ को छोड़ के आपके नजारा में कोई कुछ भी हो, मतलब आपके, मैं हर मोड पे कोशिश कर चुकी हूँ। मेरे रिलेशन से हक्का पक्का बुक्की कुछ भी, मतलब कोई कसूर नहीं छोड़ी। मैं हर जगह 4 साल से देख रही हूँ कि कहीं बंगाली हो या बिहारी हो या ओडिया हो, स्पेशली ओडिया हो। अगर मेरे को एक लेडी जो खाना अच्छी बनाने वाली मिल गई तो मेरी खुशकिस्मत बन जाएगी। बट मेरे को आज तक नहीं मिली। तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई तो होगा ना, कहीं पे तो होगा ना। मैं बहुत सारे न्यूज चैनल पे भी देखती हूँ, बहुत सारे औरत होते हैं उनका कुछ कोई नहीं होते, या तो हस्बैंड टॉर्चर करते छोड़ देते, या तो हस्बैंड मर जाते तो वो लोग छोड़ देते, तो वो लोग जीने की सहारा ढूंढते यार। तो यहाँ मैं सैलरी भी दूंगी और अच्छा एनवायरनमेंट भी है हमारा। इधर 2 BHK है, एक रूम और एक लैट्रिन बाथ पूरा ही पूरा खाली पड़ता है, एंड बड़ा सा हॉल भी है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सैलरी को सैलरी मिलेगी। लेकिन हाँ, एक चीज सैलरी ओरिएंटेड ना रहे, क्योंकि वो लोग सैलरी ओरिएंटेड जो होते ना, वो लोग हमेशा अकाउंट करते रहते, उनके काम पे मतलब नहीं होता, उनको डेट में मतलब होता, कब डेट आएगा, कब मेरा सैलरी मिलेगी। तो ये चीज नहीं, मतलब बच्चे के लिए ना बहुत। ऊपर से मैं बीमार भी हूँ, पहले तो मैं बीमार नहीं थी, चलो मैं पूरा एडजस्ट कर लेती थी, बट अब ये नौबत भी नहीं है कि मैं एडजस्ट कर पाऊँ। एंड अगर हो सके तो प्लीज मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैंने मेरी मोबाइल नंबर शेयर करूंगी। आप मेरे को वो वाले जो भी है, मतलब जो घरेलू टाइप्स का लड़की होती है, औरत होती, तो घरेलू बेसिकली मेरे को घरेलू लेडी चाहिए,
जो बहुत ही मतलब जैसे कि इतना फोकस ना करे सैलरी पे, बस लगन से जितना फोकस सैलरी सैलरी पे करना अच्छी बात है, लेकिन सैलरी के हिसाब से तो कर्म भी करनी चाहिए ना। ये लोग कर्म नहीं करते, बस सैलरी पे टिकी रहते, तो ये चीज भी बहुत ही बुरा है। वो लोगों को दया नहीं होता। मेरे बेबी को ना एक मेड है, मैं जो वीडियो डाली हुई हूँ, एक मेड मारती भी थी कि उसको बदबू आती तुम्हारे बेबी से, और टॉयलेट कर दी इधर वगैरह वगैरह। इतना गंदी, सोचो। तो मैं बहुत गंदी तरीका से झेली हुई हूँ। फाइनली मैं ठीक है, सोचा था कि मैं अब वो थोड़ा बहुत कर लूंगी। तो मेरे को अभी भी एक आंटी आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, वो साउथ की है, तेलुगु वाली। एंड एक आंटी आती है, वो अच्छा नहीं बनाती, पर वो एक टाइम ही खाना बनाती। तो मेरे को मेरे बीमार के कारण मेरे को पूरा घर में 24 आवर्स रहने के लिए चाहिए, एंड मेरे बच्चे को मैं टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि मैं मेरे बीमार इतना मुझे कमजोर बना दिया, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो बच्चे तो छोड़ो। तो इसे, और देखिए मैं हॉस्पिटल गई थी, फिर मेरे को डॉक्टर ने 5 टेस्ट लिखी थी एंड कुछ मेडिसिन भी दी थी इन्फेक्शन की। तो मैंने 5 डेज के लिए मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए बोला था। तो देखिए आज हम वो दोनों रेड रेड पहने हैं। उस दिन हम हॉस्पिटल गए थे, जिस दिन येलो में थे, आज रेड में है। तो आज हम टेस्ट करवाने जाते हैं, जो कि 5 लिखी हुई डॉक्टर के द्वारा टेस्ट है। तो वो टेस्ट हमने कराया, ब्लड सैंपल दी, यूरिन दी, बट स्कैनिंग उस दिन 4 जून था, दैट्स वाई डॉक्टर भी नहीं आया था, स्कैनर वाला जो डॉक्टर होते। तो फिर हम रिटर्न आए, तो सोचे ये एक इसमें से एक जो रिपोर्ट है वो 3 डेज लग जाती है। तो हम 4th को दिए थे, 4th 5 6th, वो 7th को रिपोर्ट मिलेगा बोल के बोला था। जबकि आज मैं अपलोड करूंगी वीडियो, यानी कि आज 6 जून है। तो 6 जून में तो मेरे को डेट कल का रहेगा, जो कि पूरा रिपोर्ट आ जाएगी, और अल्ट्रासाउंड का तो जल्दी जल्दी हो जाता। तो कल एक साथ पूरा 5 रिपोर्ट लेके मुझे सबमिशन करना है। वही वाले डॉक्टर जो कि विजय वर्मा, जो कि किडनी का बहुत ही स्पेशलिस्ट है, उनका नाम मैंने नेट से सर्च करके मुझे मिली थी। उनका नाम, उन पे बहुत गुड कमेंट थे, हाईली रिकमेंड करते, मतलब हाईली रिकमेंडेड डॉक्टर है। बहुत मैक्सिमम कमेंट्स था कि हाईली रिकमेंड विजय वर्मा, ही इज नॉट एजेड बट ही इज यंग मैन। बट उसको जो है ना, यानी कि कुछ होता है, कई कई डॉक्टर जो होते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, यानी कि उनका काम करने का जो होता है ना, जैसे कि मेरी जो डॉटर है, उनको मैं एक डॉक्टर को दिखाती रोज। उनका हस्बैंड भी सेम, उनके पूरा हॉस्पिटल उनके ही है, ओन हॉस्पिटल। तो उनका हस्बैंड उनसे बड़े हैं, और उनका हस्बैंड ट्रीट करते, तो जो भी मेडिसिन लिखते मेरी डॉटर कभी भी रिकवर नहीं करती। लेकिन उसका वाइफ एक है सिरिसा नाम पे, जो मेरी कलीग ने, थैंक्सफुल टू माय कॉलिग, मेरे कलीग ने मुझे बताई थी। तो जब से मैं उसी डॉक्टर से दिखाती हूँ, कुछ मेडिसिन ऐसे होते ना, कुछ कहीं कहीं डॉक्टर भगवान के वरदान होते, तो कुछ डायरेक्ट मेडिसिन लिख देते, जो कि एक बार में ही रिकवर हो जाता। तो मेरी बेबी को सेकेंड टाइम कभी जाना नहीं पड़ता। तो ऐसा है। तो वो किडनी का भी मैं सर्च करी थी गूगल पे, मुझे विजय वर्मा की आई थी, शशांक नाम पे आई थी, लेकिन शशांक नाम पे इतना अच्छा रिव्यू नहीं था, बट विजय वर्मा का अच्छा रिव्यू मिला था। देखिए मेरी प्यारी बच्ची हमेशा ना बोलती मेरे को प्यार करो प्यार करो। मैं चिढ़ जाती तो ना उसको रोना आता, और वो बोलती कि मेरे को रोना आती, मम्मी तुम क्यों गुस्सा करती, तुम क्यों इरिटेट होती, ऐसे ऐसे पूछती रहती। पर मैं क्या करूं, मैं लाचार हूँ यार। मेरे को पता नहीं कब, जब से ये बीमार से मैं तड़प रही हूँ, तब से मैं मतलब पता नहीं क्यों इतना गंदी बन गई हूँ। मुझको खुद को घिन आती है, मैं राक्षस जैसी बन गई हूँ। मेरे बच्चे को मारती हूँ, डांटती हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आता, मैं खुद की कंट्रोल में भी नहीं रहती, मेरे को गुस्सा इतना आता। तो फिर बाद में सोचती, बट बाद में सोचने से क्या होता है, फिर वही काम बार बार करती। इतना गंदी हो गई मैं।
इतना गंदगी हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आता। मेरी बीमार इतना पानीफुल हो गई कि मेरे को सोचना समझना छोड़ दिया। एंड उसी दिन से ना मेरे बच्चे इतना नेग्लेक्ट होते, मेरी बड़ी बेटी को ना खांसी कंप्लीटली ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि खाली पेट हमेशा रहती, और जब वो थोड़ा बहुत सो जाती, मैं खाना खिलाने की कोशिश करती तो वो वॉमिटिंग कर देती खाली पेट की वजह से। तो बच्चे के पीछे भागना होता है क्योंकि बच्चे ना समझ होते, पर मेरा कंडीशन है ही नहीं कि मैं भागूं फिरूं। इसीलिए प्लीज प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अगर आप वीडियो को शेयर कीजिए तो क्या पता कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। तो फिर अगर मिल जाएंगे, मैं थोड़ा बहुत खुशी, मतलब वो मेरे बच्चे के ऊपर इतना जुल्म नहीं होगा, एंड मेरे को इतना तकलीफ भी नहीं होगा। एनीवे, फिर हम जाते 7 जून को, जो कि पता चलेगा क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसी दिन स्कैनिंग का रिपोर्ट भी आएगा, एंड उसी दिन ही वो जो मेरी जो डॉक्टर है उसको हम रिपोर्ट दिखाएंगे, तभी पता चलेगा मतलब वो एक्चुअली में मुझे हुआ क्या है। तो उसी हिसाब से फिर से ट्रीटमेंट चलेगी। एंड मेरी बच्चे देखिए कितना मासूम है, बेचारे कितना छोटे हैं दोनों बच्चे। तो प्लीज मेरे मासूम बच्चे के लिए एटलीस्ट दया कीजिए, वीडियो को इतनी कर दीजिए, भला शेयर कर दीजिए। इतने छोटे छोटे बच्चे, आपका भी घर में बच्चे होंगे तो प्लीज मेरे लिए ही ना सही, बच्चे के लिए ही शेयर कर दीजिए वीडियो को। और अगर आपके मतलब नजरा में कोई है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। मैं एक माँ के लिए ना, मतलब कितना मुश्किल होता है एक माँ को ही पता है। तो मैं बर्दाश्त, मेरी बीमार से ज्यादा मेरे बच्चे के नेगलेक्ट ही मुझे खाए जा रहा है। मैं पागल सा हो जा रही हूँ कि मेरे बच्चे जिएंगे तो जिएंगे कैसे मेरे बिना। चलो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।